अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। आज हम कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर की बुक के चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। आज का क्वेश्चन है व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल इन सी। जब भी हम कंप्यूटर के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब ऐसी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने सी लैंग्वेज में या किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई होती हैं, हम उसको प्रोग्राम बोलते हैं। और जब भी हमने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है कंप्यूटर पे, तो एग्जीक्यूशन कंट्रोल जो है वो एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट की तरफ मूव करता है ताकि वो अकॉर्डिंग टू रिटन स्टेटमेंट्स कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर सके। सी लैंग्वेज हमें ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से हम जो वन आफ्टर द अदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स रन हो रही होती हैं उनके जो एग्जीक्यूशन को, उसके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर होते क्या हैं? ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम। के एक प्रोग्राम के अंदर लिखी हुई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स किस तरीके से रन होंगी, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेटमेंट्स यूज की जाती हैं वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं। सबसे पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है दैट इज सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या करता है कि वन बाय वन जिस तरह से प्रोग्राम, जिस तरतीब में सारी स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, एज इट इज़ उन सारी स्टेटमेंट्स को वन आफ्टर द अदर रन करता चला जाता है। ठीक है, और सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं जो एक प्रोग्राम का हिस्सा हैं वो सारी एग्जीक्यूट होंगी, इसमें कोई भी स्किप नहीं होगी और वन आफ्टर द अदर एग्जीक्यूट होती चली जाएगी। जिस तरह इधर अगर आपको नज़र आ रही हो डायग्राम, तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, फिर स्टेटमेंट 2 अप टू सो ऑन, इसी तरह के स्टेटमेंट n तक जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो चलता चला जाएगा और सारी स्टेटमेंट्स वन आफ्टर द अदर एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो ये करेगा सीक्वेंस स्ट्रक्चर, जो कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये सीक्वेंस में सारे इंस्ट्रक्शंस को चलाएगा। नेक्स्ट बात आ जाती है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कंट्रोल करता है। इसको हम डिसीजन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम आर रिटन इन द सीक्वेंस। अब इसमें क्या है कि आपके प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक तरतीब से ही लिखी हुई होंगी, लेकिन उनको चलाना कैसे है, किस तरतीब से चलाना है, इस चीज़ को ये एक्चुअली कंट्रोल कर रहा होगा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अगर तो गिवन कंडीशन जो है टेस्ट करने के बाद उसका आंसर ट्रू आता है तो उसके नीचे लिखी हुई सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रन हो जाएंगी जो उस कंडीशन के बाद आ रही हैं। अदरवाइज बिलफर्ज आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो सारी इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट इफ के बाद लिखी हुई हैं वो इग्नोर हो जाएंगी और अल्टरनेटिव पाथ सिलेक्ट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल्स हम आगे देखते हैं तो फिर हमें क्लियरली अंडरस्टैंड होगा कि मैं कहना क्या जा रही हूँ। सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सी में 3 तरह के हैं। एक इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट है। तीसरा स्ट्रक्चर जो कि सी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है दैट इज रेपिटेशन स्ट्रक्चर। इसमें एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार चलाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं कि 1 से 10 तक आप गिनती प्रिंट कर दें, प्रोग्राम लिख दें इसका, तो आप क्या करेंगे? अभी तक हमने जितना काम किया है तो आप प्रिंट F1, प्रिंट F2 एंड सो ऑन, प्रिंट F10 तक आप स्टेटमेंट्स लगा देंगे। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं एक लाइन में करना चाहूँ तो वो फैसिलिटी जो है हमें रेपिटेशन स्ट्रक्चर देगा कि मैं स्टार्टिंग वैल्यू बताऊँ, एंडिंग वैल्यू बताऊँ और उस एक स्टेटमेंट के जरिए इंक्रीमेंट करते हुए 1 to 10 सारे जो नंबर्स हैं, सारे डिजिट्स हैं वो प्रिंट कर दूं। तो जब तक एक गिवन कंडीशन ट्रू रहती है, रेपिटेडली कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती रहती हैं और ये रेपिटेशन स्ट्रक्चर हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसको हम लूप स्ट्रक्चर या इंटरेक्शन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और सी के अंदर 3 तरह की ज़्यादातर कॉमनली यूज्ड लूप्स हैं। एक है व्हाइल लूप,
डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। इनको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में इन डिटेल स्टडी करेंगे और इनसे रेलेवेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स भी देखेंगे कि अगर हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को रेपिटेडली चलाना है, बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो हम किस तरीके से लूप से फ़ायदा उठा सकते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा लाजमी बताइएगा।